डेटा एंथुसियास्ट, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट्स ऑफ एआई। और आज हम गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि न्यूली एडेड है गेट एग्ज़ाम में। और गेट 2024 को आईआईसी बैंगलोर कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये ना बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो ये फील्ड को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और क्योंकि डेटा साइंस में करंटली अभी कोई उतना सॉलिड कॉलेजेस नहीं है जो कि डिग्री दे रहे हैं। वो जितने भी डिग्रीज होते हैं जनरली वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, कॉलेज स्पॉन्सर्ड, या कोई एडटेक होता है वो कॉलेज का नाम लेके आपको डिग्रीज दे रहे हैं। बट ये पर्टिकुलरली एक कोर्स ही है, एमटेक है, एमटेक फ्रॉम आईटीज़ और टॉप एनआईटीज़। तो ये बहुत ही पावरफुल डिग्री रहेगा, और जो भी एंथुजियास्ट हैं जिनको बहुत अपना करियर स्ट्रांगली बनाना है उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो नाउ कमिंग टू वाई डी एस एन आई, क्यों डेटा साइंस और एआई क्यों करनी है। ठीक है, 2026 में 11.5 मिलियन न्यू जॉब्स डेटा साइंस पोजीशन अवेलेबल रहेगा। ये 2028 का प्रोजेक्टेड मार्केट है, $1 बिलियन। 11 मिलियन जॉब्स अवेलेबल रहेगा 26 तक, जो कि ये सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है शॉर्ट में। और 2000% राइज इन डिमांड फॉर डेटा साइंटिस्ट ग्लोबली है। ठीक है, ये देखो ये नंबर ना अभी करंट सिनारियो के हिसाब से है, बट जैसे जैसे जनरेटिव मॉडल्स बढ़ रहे हैं ना ये नंबर चेंज होगा और ये काफ़ी घटेगा। मार्केट तो नहीं घटेगा बट जॉब्स का पोजीशन घट सकता है। तो क्यों इस सेपरेट ब्रांच बनाने की क्यों ज़रूरत है आईटी को डेटा साइंस और एआई के लिए। तो देखो इसका एक रीज़न है कि कंप्यूटर साइंस बहुत ही जनरलाइज्ड ब्रांच है। वो पढ़ना है, फिर अगर आपको आगे जाना है तो आप नेटवर्किंग में स्पेशलाइजेशन लेते हो, या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर कोड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो वैसे ही एक ब्रांच स्पेशलाइजेशन होना चाहिए था डेटा साइंस का, क्योंकि देखो डेटा साइंस का खुद का मैथमेटिक्स है, खुद का डोमेन है, खुद का स्टैटिस्टिक्स है, खुद की कोडिंग है। तो ये जो कि डिफ़र करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, नेटवर्क इंजीनियर से, या एक डेटाबेस इंजीनियर से। तो इसीलिए एक सेपरेट ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने बोला इनका खुद का टूल और टेक्निक्स है जो कि कंप्यूटर साइंस से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर आप एक सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो आपको 6-7 महीना टाइम देना पड़ेगा एमएल डीएल और लर्न करने के लिए। और ये इंटर डिसिप्लिन नेचर बोले तो यहाँ पे डोमेन नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपका मे बी जो एक्यूरेसी आप निकाल रहे हो उसको एक्सप्लेनेशन का तरीका चेंज हो जाएगा अगर आप हेल्थ डोमेन में कर रहे हो कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग डोमेन या फिर इंश्योरेंस डोमेन। तो ये डोमेन स्पेसिफिक भी है ये, और इसके एप्लीकेशंस अलग हैं कंपेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल। सो इसीलिए एक सेपरेट ब्रांच बहुत ज़रूरी था, और ये आईआईटी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। देखो पोर्शंस में बहुत डिफरेंस है। सीएस के देखो, सीएस में ना प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के तुस है। अब सेम चीज़ देखो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर डेटा साइंस का कितना है, इतना सारा है, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। सेम लीनियर अलजेब्रा का इतू सा है, यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा का भरा पड़ा है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम, ये सारा को एक जगह पे डाल दिया है इन्होंने। ये दो दो सेक्शंस हैं यहाँ पे सिंगल में कर दिया है। डेटाबेसेस, यहाँ पे सिर्फ डेटाबेसेस है, यहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग का भी कंसेप्ट आ गया है, जो कि थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो सीएस में जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जो कि आपको डेटा साइंस का जब ब्रांच लोगे गेट का, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और कंपेयर टू सीएस आपको इतना एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेयर हाउसिंग, और जो भी वो जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं और वो लीनियर अलजेब्रा के, वो पढ़ना पड़ेगा। तो बुक्स क्या है, सबसे पहले ये तो मतलब बाइबल है लीनियर अलजेब्रा का, गिलबर्ट स्ट्रैंग का। इनके वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, और इस पे एमआईटी के कोर्स ओपन कोर्सवेयर पे, तो आप देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी की बेस्ट बुक है आदिमित्री की। मतलब मैं जनरली ये बुक पढ़ा स्टार्ट किया था, बट मुझसे पार नहीं हो पाया था, तो मैं एक इंडियन ऑथर का बुक लेके पढ़ा था। आपको जो अच्छा लगे वो करना। स्टैटिस्टिक्स की भी अगेन मैंने कोई एक फॉरेन राइटर की बुक स्टार्ट की थी, तो वो मुझे थोड़ा टफ लगा, तो मैंने ये यूज़ किया था, केन ब्लैक का। इसका एक फ़ायदा क्या है ना कि ये बहुत अच्छे से थ्योरी समझाता है, उसके बाद फिर ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है, तो जो कि गेट के एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें, गेट्स और आईआईटीज़ के कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो ये पाइथन के लिए बाइबल है, शायद 1000 से ऊपर का पेज का किताब है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप
शॉर्ट में करना चाहते हैं तो कोई भी कोर्स ले लो, यूट्यूब पे कोरी शेफर के कोर्स है, मैं लिंक दे दूंगा, वो फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे से पाइथन उन्होंने समझाया और डीपली समझाया है। ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की बहुत ही अच्छी किताब है, माइकल टी गुडरिच की। So folks, I have this book, Data Structures and Algorithm in Python, and currently I'm not using it. So I can give it to you. So you have to do only three things. First, subscribe to my channel, YouTube channel, take a screenshot, follow me on Instagram, and send me that screenshot in DM, and I will do a lucky draw next week, and those who will win, definitely I will send this book to you. ये किताब भी अगेन इट्स अ बाइबल फॉर डेटा वेयर हाउसिंग। सो ये बहुत ही डीप कंसेप्ट बताता है, तो अगर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो भी देर आर डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल इन यूट्यूब, आप बस टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो। डेटाबेस, रघु रामकृष्ण, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एमएल के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, बिगनर्स के लिए बहुत बेसिक किताब है, ठीक है, बिगनर्स के लिए। और ये थियोरेटिकल डीप लर्निंग है, मतलब थ्योरी बेस्ड समझाएगा आपको, आयन गुड फेलो की। प्रैक्टिकल के लिए आप, आई डोंट थिंक सो कोई बुक है जो पूरा प्रैक्टिकली कवर करता है, और वैसे भी डीप लर्निंग उतना डीप पोर्शन में नहीं है ज़्यादा, तो आप जितने बेसिक्स हो सकते हैं आप यूट्यूब से देख सकते हो उसके, टॉपिक वाइज सर्च करके। पर थियोरेटिकल अप्रोच के लिए आई डोंट थिंक सो कोई किताब होगी जो इसको टक्कर दे सकते हैं, आयन गुड फेलो को। और ये अगेन ये पीटर नोविक की है जो बुक है एआई की, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। तो कट, तो एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या गेट सीएस की जो एस्पिरेंट्स है वो गेट डी है, मतलब डेटा साइंस में जाना चाहिए? आंसर है मत जाओ। देखो गेट सीएस वालों को ना पता होता है कि उनको क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस आने वाला है, क्वेश्चन बैंक है उनके पास, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि पोर्शन आपको पता है सीएस को लेके, यहाँ पे ना ब्लैक बॉक्स है डीए में, मतलब डेटा साइंस में एक ब्लैक बॉक्स है, उन्होंने बस एक पोर्शन का लिमिट बता दिया, कैसा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा नहीं पता। तो यहाँ पर ना मे बी आपने मेहनत किया कोई और डायरेक्शन में और क्वेश्चंस कुछ और डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ पर ना इश्यू हो सकता है। तो ये चीज़ ना कंप्यूटर साइंस में ये इसके चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि आपको जो इंस्टीट्यूट तैयारी करवाएगा तो उसको पता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको बेस बना देगा। इसमें मुश्किल है यहाँ क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि देखो डेटा साइंस थियोरेटिकल भी है प्रैक्टिकल भी है। अगर आप फॉर एग्जांपल एमएल ले लो, मशीन लर्निंग ले लो, मशीन लर्निंग को आप थ्योरी है कि उसका, ठीक है, उसका एक प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल में है लाइब्रेरी बेस्ड और एक एल्गो मतलब कोडिंग बेस्ड। लाइब्रेरी बेस्ड बोले तो आप लाइब्रेरी साइकिट-लर्न हो गया, वो यूज़ करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोडिंग बेस्ड मतलब यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करके नहीं, आपको खुद से हर चीज़ क्रिएट करना है, हर एक एल्गोरिदम और ये सब आपको खुद से लिखना है। तो ये किस लेवल का होगा किसी को नहीं पता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप सीएस के एस्पिरेंट हो तो स्टिक विद सीएस, डोंट कम टू दिस। तीसरा क्या है ना प्रॉब्लम, कि यहाँ पर कितने आईआईटीज़ अभी ये ब्रांच को मतलब स्टार्ट कर रहे हैं वो नहीं पता है सही से। समथिंग मैंने पढ़ा था कुछ 19 कॉलेजेस हैं अभी जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, समथिंग 19। तो मैं वो डिटेल शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे सीट्स भी कम होंगे कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस। तो आई विल से कि ये फील्ड ओपन रहने दो अभी अभी उस पर, मतलब जो भी गेट एस्पेरेंट हैं जो डेटा साइंस करना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप कंप्यूटर साइंस में अच्छी खासी तैयारी कर चुके हो तो फिर कंप्यूटर साइंस के लिए जाओ। प्लेसमेंट एनालिसिस, ठीक है, अगर आप बोलो तो सीएस और डा का डिफरेंस होगा बहुत कम होगा। आई विल से बहुत कम डिफरेंस होगा, कुछ 50K से 1 लाख तक का डिफरेंस होगा। क्योंकि देखो जब मैं प्लेसमेंट जाता हूँ कोई कॉलेज में ना, तो मुझे मैकेनिकल वाले भी बच्चे मिलते हैं, मुझे कंप्यूटर साइंस भी मिलते हैं। तो मैं एक ना टेम्पलेट होता है, हमें टेम्पलेट बोले तो
मैं उस बच्चों से ये एक्सपेक्ट करके नहीं जाता हूँ कि वो डेटा साइंस का वो प्रोजेक्ट बना रहा है या कुछ कर रहा है, नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ कि ये जो मेरा टेम्पलेट मुझे मिला है, टेम्पलेट फॉर कोडिंग, टेम्पलेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेम्पलेट फॉर मतलब उसके जो प्रोजेक्ट्स उसने बनाए हैं उसको अच्छे से जवाब दे देना। तो अगर ये टेम्पलेट फॉलो करता है ना, तो टेम्पलेट फॉर बिहेवियरल मतलब कॉर्पोरेट बिहेवियरल, कैसे कॉर्पोरेट वो कंपनी में फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर ये सारी चीज़ फिट होता है तो आई डोंट केयर वो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है कि मैकेनिकल का बच्चा है। आप सेम चीज़ देख सकते हो गूगल में, सारी ये जितने भी कंपनियां हैं ना, दे डजेंट केयर कि वो किस ब्रांच से आ रहा है। तो यहाँ भी उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ये मूड बना के नहीं आएगी कि अगर ये एमटेक डेटा साइंस का बच्चा है तो इसको मैं डेटा साइंस के लिए लूँगा, नहीं, वैसा नहीं होता है। वहाँ जाके वो कंप्यूटर साइंस को भी उतनी ट्रेनिंग देंगे जितना डेटा साइंस को देंगे। बस एक फ़ायदा होगा इनको कि अगर 2-4 कंपनियाँ आएँगी जो सिर्फ़ डेटा साइंस को प्रेफ़र करेंगे ओवर अदर ब्रांचेस, तो वहाँ पे इनको फ़ायदा हो सकता है। बाकी हर चीज़ सेम रहेगा। सो डोंट वरी कि मैं मतलब कंप्यूटर साइंस ले लूँगा तो मेरा पैकेज गिर जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। गूगल का हेड मैकेनिकल इंजीनियर है, तो